वेलकम टू #अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूं प्रमाण पार्ट 2। प्रमाण में हमने दो तरह के प्रमाण को देखा, प्रत्यक्ष और अनुमान लास्ट वीडियो में, और अब हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, उपमान। उपमान क्या होता है? कंपैरिजन, नाम से ही पता चल रहा है। उपमा या कंपैरिजन, ये क्या होता है? किसी नाम और वस्तु के बीच के संबंध का ज्ञान है। उपमा आप अलंकार में हिंदी में पढ़े होंगे कि कहा जाता है हाथी जैसा विशाल, मतलब हाथी की तरह विशालकाय। तो अब जो दूसरा व्यक्ति होगा, मतलब किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें तुलना कर रहे हैं हम, किसी हाथी से किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं। Such a knowledge cannot be gained without the observation of the two similar things together. ये ध्यान रखिएगा कि सिमिलर थिंग्स होते हैं, वो आपस में कुछ न कुछ उसमें मिलती जुलती चीजें होंगी, जिसकी वजह से, जिसके कारण से उसमें तुलना की जा रही है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बतलाते हैं कि नीलगाय गाय जैसी दिखने वाली प्राणी है। अब बाद में जब वह व्यक्ति नीलगाय को देखता है तो वह उसे गाय से तुलना करता है, और अगर उसमें सिमिलरिटी मिलती है उसको, तो उसे नीलगाय कह के संबोधित करता है। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कौवा और कोयल। किसी बच्चे को हम बताते हैं कि कोयल कौवा जैसी ही काली होती है, एक पक्षी होती है, बिल्कुल कौवे जैसी दिखती है, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज कुछ अलग होती है। जब बच्चा दोबारा कोयल को देखता है, खुद देखता है, तब वह कौवे से उसकी तुलना करता है और सिमिलरिटी पाने के बाद वह उसे कोयल कह के पुकार सकता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। ये सबसे अधिक ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन माना जाता है, विश्वसनीय साधन माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति का यह मुख्य साधन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अप्तवाक्या। अप्तवाक्या ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है। अप्तवाक्या से किसे संदर्भित करते हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे, तो आप उसमें शब्द बताएंगे। इसका मतलब होता है विश्वसनीय व्यक्ति या फिर आगमा। इसका मतलब होता है ऑथेंटिक वर्ड। शब्दों को वेदों के अधिकार के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि शब्द के लिखे हुए चीजों, प्रमाण को आज भी हम लिखित रूप में जो भी चीजें होती हैं उसको वैध मानते हैं। और यही कारण है कि जितने भी ऑफिस होते हैं या कहीं भी जो वैधता के पूर्वक कार्य जहाँ किया जाता है, वहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लिखित रूप में। अब ये देखिए, ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक को लौकिक कहा जाता है और दूसरे को वैदिका कहा जाता है। जो लौकिक होते हैं उसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है शब्द, और जो वैदिका होता है उसे अलौकिक भी कहा जाता है। जो वैदिक शब्द होते हैं वो अचूक होते हैं, इनफैलिबल होते हैं, क्योंकि ये वेद या परमात्मा द्वारा रचित माना जाता है। वैदिका वेद या परमात्मा द्वारा रचित। और जो दूसरा हमारा है लौकिका, ये शब्द मनुष्य के द्वारा रचित शब्द होते हैं, इसलिए इसमें त्रुटि भी होती है, इसलिए ये अचूक नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है अर्थोत्पत्ति। अर्थोत्पत्ति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह होता है अर्थ प्लस उत्पत्ति। इसका मतलब होता है पोस्टुलेट, हम इसको कह सकते हैं, अर्थ से जिसकी उत्पत्ति हुई हो। प्रिजम्पशन ऑफ अ फैक्ट, मान्य ज्ञान के स्वतंत्र साधन के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। इम्प्लीकेशन, बाय विच वन ऑब्टेन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द वर्ड। वर्ड की एक्यूरेट नॉलेज जिस चीज से मिलती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। इट इज सपोजिशन ऑफ अ फैक्ट, सपोजिशन भी मान सकते हैं, प्रिजम्पशन भी मान सकते हैं, पोस्टुलेट्स भी मान सकते हैं। प्रमाण की उत्पत्ति इससे में होती है, अर्थात्पत्ति मतलब अर्थ की उत्पत्ति होती है, प्रमाण की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसे हम बिना देखे या बिना सुने उत्पत्ति करते हैं। नोन फैक्ट की वजह से अनोन फैक्ट की उत्पत्ति को हम स्वीकार करते हैं। इसके अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी हमारे पास मिलती है या इम्प्लीकेशन होती है, उसी को हम कहते हैं अर्थात्पत्ति। जैसे सपोज जोसेफ एक मोटा व्यक्ति है जो दिन के समय भोजन नहीं करता है। हम सपोजिशन यह बनाते हैं या प्रिजम्पशन करते हैं कि वह रात में खाना खाता होगा,
जबकि क्योंकि वो मोटा है और दिन में खाना नहीं खाता है तो इसका मतलब वो रात में खाना खाता होगा, जबकि हमने उसे रात में खाना खाते नहीं देखा। रात में खाना खाते नहीं देखा, फिर भी हमने ये माना कि वो रात में खाना खाता होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारी सपोजिशन है, हमने उसे देखा या सुना नहीं है। दिन के समय भोजन करने वाले सभी व्यक्ति रात को भोजन करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा हम प्रिजम्पशन मान ले रहे हैं। जोसेफ एक मोटा व्यक्ति है जो दिन में खाना नहीं खाता है, इसलिए जोसेफ एक मोटा व्यक्ति है जो रात के समय भोजन करता है। ये दिन में नहीं खा रहा है, इसलिए हमने ये प्रिजम्पशन मान लिया कि वो जरूर रात के समय भोजन कर रहा है, क्योंकि वो मोटा है और सभी मोटे व्यक्ति रात में भोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा हमने सपोजिशन करा है, प्रिजम्पशन करा है, इसलिए हमने इसको प्रमाण के रूप में मान लिया। हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है अनुपलब्धि, यानी नॉन एप्रीहेंशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग, किसी चीज का अभाव। इसको अनुपलब्धि को अनुपलब्धि मतलब जिस चीज की उपलब्धि नहीं हो, जिस चीज का अभाव हो। कभी कभी किसी चीज का अभाव भी एक प्रमाण होता है, नहीं होना भी खुद में एक प्रमाण होता है। अभाव भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रमाण होता है। किसी भी वस्तु के अस्तित्व का तत्काल ज्ञान होता है कि वस्तु वहाँ है अथवा नहीं है, इसका तत्काल ज्ञान उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, बहुत सारी सीरियल्स मूवीज में भी आते हैं कि किसी क्राइम सीन पर अगर कोई व्यक्ति अनुपलब्ध है या एब्सेंट है, अभाव है उस व्यक्ति का, तो वही अभाव ही उस व्यक्ति के लिए प्रमाण बनता है कि वो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। फ्रेंड्स, हमने प्रमाण के 6 टाइप्स को अभी डिस्कशन किया इन वीडियोज में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमाण और हेत्वाभास से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.